नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर और आज हम राजस्थान की संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, यानी राजस्थानी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। हम इसका इतिहास देखेंगे, इसका वर्गीकरण समझेंगे और मैप के जरिए ये याद करेंगे कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए। आज हम राजस्थानी भाषा का एक संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। हम इसके उद्भव, विकास और वर्गीकरण को गहराई से समझेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। हमारी यात्रा की रूपरेखा। आज की क्लास में हम किन पड़ावों से गुजरेंगे जरा वो देख लेते हैं। भाषा की जड़ें। हम सबसे पहले इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे। पहचान और मान्यता, संविधान में इसकी क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे। वर्गीकरण, ग्रियर्सन और टेसिटोरी जैसे विद्वानों ने इसे कैसे बांटा है ये समझेंगे। बोलियों का सफर, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बोलियों को मैप पर देखेंगे। साहित्यिक शैलियां, अंत में हम डिंगल और पिंगल के अंतर को जानेंगे। उद्भव और इतिहास, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। अगर हम सबसे पुराने प्रमाण की बात करें तो 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, कुवलय माला। इसमें उन्होंने मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था, जो हमारी राजस्थानी का ही पुराना रूप है। 16वीं सदी तक आते आते ये एक स्वतंत्र भाषा बन गई थी। शुरुआत में इसे पुरानी पश्चिमी राजस्थानी या मरु गुर्जर कहा जाता था, क्योंकि ये गुजराती के काफी करीब थी। लेकिन राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। ये साल 1912 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। संवैधानिक स्थिति। अब बात करते हैं आज के समय की। राजस्थानी की लिपि देवनागरी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे महाजनी या मुड़िया लिपि में लिखा जाता था। हम 21 फरवरी को भाषा दिवस मनाते हैं। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने इसे एक स्वतंत्र भाषा मान लिया है, लेकिन अभी भी इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने का संघर्ष जारी है। राजस्थान विधानसभा ने 25 अगस्त 2003 को इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। महापात्रा समिति ने भी इसे पात्र माना है और इसे द्वितीय राजभाषा बनाने पर भी कार्य चल रहा है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इस स्लाइड पर दो महान विद्वानों की फोटो है। इन्होंने राजस्थानी को कैसे बांटा, देखिए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन 1912। इन्होंने भौगोलिक आधार पर राजस्थानी को 5 भागों में बांटा: पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी। एलपी टेसिटोरी। इन्होंने इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा: पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी यानी ढूंढाड़ी। ये वर्गीकरण याद रखना आसान है, वेस्ट और ईस्ट। मारवाड़ी। अब हम सबसे प्रमुख बोली मारवाड़ी की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। इसका मुख्य क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर आदि है। इसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? इसमें रा, री, रो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे म्हारो देश। इसका भी प्राचीन उल्लेख कुवलय माला में मरु भाषा के रूप में मिलता है। मारवाड़ी की उपबोलियां, सब डायलेक्ट्स ऑफ मारवाड़ी। मारवाड़ी एक बड़े वटवृक्ष की तरह है, जिसकी कई शाखाएं हैं। मैप पर ध्यान दें। गोडवाड़ी, ये पाली और जालौर यानी लूनी नदी क्षेत्र में बोली जाती है। प्रसिद्ध ग्रंथ बीसल देव रासो इसी में है। शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के बीच का ब्रिज यानी संयोजक है। थली, ये बीकानेर और चूरू के रेगिस्तानी इलाके की बोली है। इसके अलावा देवड़ावाटी, सिरोही, ढाठी, बाड़मेर और नागौरी भी इसी का हिस्सा है। मेवाड़ी और बागड़ी। मेवाड़ी मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। महाराणा कुंभा के नाटक और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में यही भाषा प्रयुक्त है। बागड़ी, ये डूंगरपुर बांसाड़ा क्षेत्र की है। चूंकि ये गुजरात के पास है, इस पर गुजराती भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा था। संत मावजी की रचनाएं यानी चोपड़ा इसी बोली में है। ढूंढाड़ी। अब आते हैं राजधानी जयपुर की तरफ। जयपुर और उसके आसपास दौसा, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है। इसे जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं। इसका नाम ढूंढ नदी के कारण पड़ा। सबसे खास बात, संत दादू दयाल और उनके शिष्यों ने अपना साहित्य इसी भाषा में लिखा है।
पहचान कैसे करेंगे? इसमें छ, छो, छू शब्दों का प्रयोग होता है। ढूंढाड़ी परिवार, ढूंढाड़ी की भी अपनी उपबोलियां हैं। तोरावटी, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र, सीकर, कोटपतली, नागरचोल, सवाई माधोपुर और टोंक का कुछ हिस्सा, राजावटी, पूर्वी जयपुर और दौसा। इसके अलावा चौरासी, काठेड़ी और किशनगढ़ी भी इसी समूह में आती हैं। पूर्वी सीमांत की बोलियां, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में 3 और प्रमुख बोलियां हैं। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये ढूंढाड़ी की ही उपबोली मानी जाती है। प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी में हैं। मेवाती, अलवर, भरतपुर, ये क्षेत्र ब्रज यानी मथुरा के पास है, इसलिए इस पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। संत लालदास और चरणदास का साहित्य मेवाती में है। मालवी, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये बहुत ही मधुर सॉफ्ट बोली है। इस पर मराठी और गुजराती दोनों का प्रभाव है। भाषाई मानचित्र, लिंग्विस्टिक मैप, टीचर पॉइंट्स टू द मैप। इस मैप को देखिए, पीला रंग मारवाड़ी पश्चिम को दर्शाता है, हरा रंग ढूंढाड़ी मध्य पूर्व और नीचे की तरफ बागड़ी और मालवी है। मैप को दिमाग में बैठा लीजिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिंगल बनाम पिंगल, साहित्य में 2 मुख्य धाराएं हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिए। डिंगल, ये पश्चिमी राजस्थान की शैली है। ये गुर्जरी अपभ्रंश से जन्मी है और इसमें वीर रस, हीरोइक पोएट्री की प्रधानता है। इसे मुख्य रूप से चारण कवियों ने लिखा। पिंगल, ये पूर्वी राजस्थान की शैली है। ये शौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित है और इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण है। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस ज्यादा है। इसे भाट कवियों ने लिखा। शॉर्ट ट्रिक, डिंगल इक्वल्स टू वेस्ट वॉर, पिंगल इक्वल्स टू ईस्ट लव और डिवोशन। साहित्य के पूर्वधा, ये बस एक झलक यानी टीजर है। राजस्थानी साहित्य में कई महान ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर और नैनसीरी ख्यात। इन किताबों और इनके लेखकों के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। निष्कर्ष, तो दोस्तों आज हमने राजस्थानी भाषा का आधार तैयार कर लिया है। अगले भाग में हम राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियों और साहित्यकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपनी तैयारी को और मजबूत करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।